दिमाग बहुत ही सीरियस फेस बनाकर बैठते हैं। उनको देखकर कहने का मन करता है कि पाजी कभी तो हंस लिया करो। ये डेफिनेटली एक एंटरटेनमेंट का शो है और जिस तरह से वो कंटेस्टेंट से बात करते हैं ऐसा लगता है कि वो किसी ड्रेडेड क्रिमिनल के साथ में बात कर रहे हैं। फेस पर उनके कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई स्माइल नहीं होती, नथिंग एट ऑल। और फुकरा इंसान की एक्साइटमेंट को नकली हवा कहना was really not taken in the right spirit। एंड हाउस में जब सलमान खान ने पूजा भट्ट और साजिश के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव बोला तो बाहर ये बोला जाने लगा कि पूजा भट्ट की पूजा हो रही है और साइरस तो कुछ कर नहीं रहे, उनको फिर भी इतना सपोर्ट किया जा रहा है। देविका के फादर क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर हैं और बॉलीवुड में उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, कनेक्शंस हैं, रिलेशंस हैं, तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट किया बिग बॉस हाउस में। तो फ्रेंड्स, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और हमने पहले वीकेंड का वार और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी देखी। साथ ही हमने यह भी देखा कि ये एक सेट और परमानेंट पैटर्न बन चुका है। एंड ऑल दिस लुक्स वेरी वियर्ड एंड स्ट्रेंज दैट whoever Salman Khan support during weekend का वार becomes a target for not only contestants but a large segment of social media influencers and YouTubers as well। है ना ये थोड़ा सा अजीब? क्या बोलते हो आप? मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये प्रूव करने की कोशिश करूंगी कि मेरा ऐसा सोचने और ऐसा बोलने के पीछे क्या रीजंस है, और साथ ही मैं श्योर हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरे साथ अग्री भी करेंगे। तो मैं हिंदी में कहूंगी कि जिस भी घर के सदस्य को सलमान खान थोड़ा सा भी फेवर कर देते हैं उसको सबसे पहले इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स का एक बड़ा जत्था टारगेट करना शुरू कर देता है और हाथ धोकर उस कंटेस्टेंट के पीछे पड़ जाता है और अपने पॉइंट को वो इस हद तक प्रूव करने पर उतर जाते हैं कि उनमें से बहुत से कंटेस्टेंट्स की बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, उसके साथ अजीब गरीब तरीके से उसका नाम बिगाड़ना, उसके बैकग्राउंड को बुरा भला कहना और बहुत कुछ ऐसा कहना शुरू कर देते हैं विच इज नॉट इन गुड स्पिरिट। एंड मैं यहाँ पर ये भी साफ कर दूं कि मैं यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर के एक सेक्शन की बात कर रही हूँ, पूरी कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ। और इस बार भी बिग बॉस ओटीटी 2 के दौरान ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है और इस बार निशाने पर है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे। शुरुआत अगर हम शो के होस्ट की ही करें यानी कि खुद सलमान खान की ही करें तो उन्हें अभी से धृतराष्ट्र बुलाया जा रहा है, जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और उन पर बायस्ड होने के आरोप भी लगने शुरू हो चुके हैं। हालांकि शो को शुरू हुए अभी मात्र 10 दिन के करीब ही हुए हैं और पहला वीकेंड का वार ही निकला है। सलमान खान को डेफिनेटली अब तक बतौर बिग बॉस होस्ट तीखे क्रिटिसिज्म सामने से लेने की आदत पड़ चुकी होगी, लेकिन सैड पार्ट ये है कि इसका खामियाजा सीधे तौर पर उन प्लेयर्स को भुगतना पड़ता है जिन्हें वो फेवर कर जाते हैं, वीकेंड के वार के दौरान फेवर कर जाते हैं, और साथ ही जिनका बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से है या टेलीविजन इंडस्ट्री से है तो उसे तो जरूर ही पुल डाउन करने की कोशिश की जाती है। एक तरह से नेपोटिज्म का जामा पहनाकर उनके खिलाफ एक माहौल बना दिया जाता है, चाहे वो कंटेस्टेंट कितना ही डिजर्विंग क्यों ना हो। तो ऐसे ही हाउसमेट्स और प्लेयर्स की लिस्ट में इस बार टॉप पर है पूजा भट्ट, साइरस, देविका और फलकनाथ, और इनमें सबसे ऊपर है पूजा भट्ट। 90s के दशक में टॉप एक्ट्रेस रह चुकी और बहुत ही कामयाब मूवीज जैसे कि दिल है कि मानता नहीं, सड़क, फिर तेरी कहानी याद आई और जुनून जैसी सक्सेसफुल मूवीज में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी पूजा भट्ट मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट की बेटी है। महेश भट्ट जो कि बॉलीवुड के नामचीन डायरेक्टर्स में से एक है और वो अपने बेबाक और अपने वोकल अंदाज और साथ ही अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के लिए भी काफी चर्चित रहते हैं। पूजा भट्ट सालों से पर्दे के पीछे रही हैं और उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत आसान नहीं रही है। पिछले दिनों उनका एक वेब शो आया था बॉम्बे बेगम के नाम से, जिसे ओटीटी पर काफी पसंद किया गया था और उनकी एक्टिंग को भी काफी सराहना मिली थी। लेकिन बिग बॉस के घर में आने वाले समय में ऐसा लगता है कि उनकी जर्नी, उनकी डगर, उनकी राह आसान नहीं होने वाली है और घर के बाहर भी, घर के अंदर के साथ साथ घर के बाहर भी उन्हें नेपोटिज्म पर और फेवरेटिज्म जैसे इश्यूज का सामना तो यकीनन ही करना पड़ेगा। इन एलिगेशंस को डेफिनेटली झेलना पड़ेगा। तो बिग बॉस हाउस में जब सलमान खान ने पूजा भट्ट और साइरस के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव बोला
तो बाहर ये बोला जाने लगा कि पूजा भट्ट की पूजा हो रही है और साइरस तो कुछ कर नहीं रहे, उनको फिर भी इतना सपोर्ट किया जा रहा है। देविका के फादर क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर हैं और बॉलीवुड में उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, कनेक्शंस हैं, रिलेशंस हैं, तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट किया ही जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ब्रेन वॉशिंग करते हुए हर बार एक नेगेटिव सा नैरेटिव और माहौल बनाना शुरू किया जाता है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा ही नेगेटिव माहौल हमें देखने को मिला था जब शमिता शेट्टी बिग बॉस हाउस में आई थी। ओटीटी बिग बॉस में हो या फिर मेन बिग बॉस में, दोनों ही बार जब शमिता शेट्टी आई थी तो उनको भी नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म जैसे के इश्यूज को काफी झेलना पड़ा था। हालांकि उन्हें बाहर बहुत पसंद किया गया और शो में उन्होंने अपनी बाहर बनी पहले से ही जो छवि बनी हुई थी उसको काफी बदला। वो बहुत ही बैलेंस्ड रही, एलिगेंट रही उस गेम में और गेम में पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हुए उन्होंने उस गेम को खेला। बट दुख की बात ये है कि इसके बावजूद वो फिनाले तक नहीं पहुंच पाई एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी हाउसमेट्स द्वारा ही उन्हें एज शेमिंग और काफी सारी और भी चीजों का को उन्होंने सुना और उन्होंने उन सब चीजों को झेलते हुए बहुत ही एलिगेंटली अपना गेम प्ले किया। इसके बाद नाम आता है निमृत कौर आहलूवालिया का। निमृत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो भी बॉडी शेमिंग का शिकार बनी और विनिंग कंटेस्टेंट होने के तमाम गुण होने के बावजूद भी वो फिनाले तक नहीं पहुंच पाए। उन पर ऐसे भी नाम लगे कि निमृत अकेली कभी ना खेली। तो क्या आपने कोई ऐसा कंटेस्टेंट देखा है हाउस में जो एक दूसरे के साथ में नेटवर्किंग करते हुए आगे ना बढ़ता हो और अकेला ही खेलता हो? तो निमृत के खिलाफ जो माहौल बना, ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल उस टाइम भी अच्छा नहीं लगा है और समझ नहीं आया। फिर बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट शी हैड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ गुड कंटेस्टेंट एंड शी डेफिनेटली डिजर्व टू विन द शो। निमृत ने बहुत ही ग्रेसफुली इस सब का सामना किया, लेकिन उसके खिलाफ बाहर बन रहे माहौल के चलते फिनाले से ठीक पहले उन्हें एविक्ट कर दिया गया और एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के पूरे गुण होने के बावजूद वो फिनाले तक नहीं पहुंच पाई। और कुछ ऐसा ही शायद अब पूजा भाट के साथ भी होता दिख रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इस नैरेटिव को इस तरह से सेट किया जाता है कि वो सच लगना शुरू हो जाता है। मुझे पूजा भट्ट भी शमिता शेट्टी, तनिषा मुखर्जी और निमृत आहलूवालिया जैसे ही दिख रही हैं, जो शो में पूरी तरह से मैच्योरिटी और एलिगेंस दिखा रही हैं, बहुत सुलझी हुई है और बहुत बैलेंस्ड है। इन कंटेस्टेंट को और अपने से वीक कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट भी कर रही हैं जिन्हें वीक समझा जा रहा है या जिनका बैकग्राउंड वीक समझा जा रहा है या वो शो में कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म का शिकार हो रही हैं। पूजा भट्ट की बात करें तो वो डे 1 से बहुत ही अच्छी बातें कर रही हैं। उनकी बातें साइरस के साथ हो या फिर उनके डिस्कशंस हो या उनके अनुभवों को लेकर बातें हो, कुछ सब कुछ सुनने का मन करता है। चाहे वो डेस्टिनेशन और ट्रैवल की बात हो या लाइफस्टाइल की बात हो या उनके लिकर एडिक्शन को छोड़ने की बात हो या फिर लोगों को एक सीख देने की बात हो, सब कुछ बहुत इंस्पायरिंग लगता है। यही नहीं, गेम में पूरी तरह से इन्वॉल्व दिख रही हैं पूजा भट्ट। हाउस में एंटर करते समय उन्होंने बोला था, अपनी ही फिल्म का एक गाना उन्होंने गुनगुनाया था, बोला था तेरे दर पर सनम चले आए, और इस गाने की लाइन से ही उसी वक्त क्लैरिटी मिल गई थी कि वो पूरी तरह से खेलने का मूड बनाकर आई हैं और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी हैं। और सलमान खान ने भी इस बात को की पुष्टि करते हुए इस पर अपना ठप्पा लगा दिया था कि वो खिलाड़ी हैं, अनाड़ी नहीं, और डेफिनेटली खेल में डटकर खेल रही हैं। पूजा भट्ट मुझे बहुत इंस्पायरिंग दिखती हैं और मेरी जैसी बहुत सी और विमेन के लिए वो बहुत इंस्पायरिंग है। वो हर बात पर कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाती हैं जिस पर ताली बजाने का मन करता है, लेकिन उनकी स्ट्रेट फेस, दमदार आवाज और पर्सनालिटी को देखते हुए वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग भी दिखती हैं, पर घर के मेंबर्स इंटिमिडेटेड फील करते हैं। उनकी बातों में इतना लॉजिक होता है कि घर के मेंबर्स उनको कन्फ्रंट भी नहीं कर पाते हैं। और ये बात जाड ने भी बोली थी कि पूजा बहुत शार्प है और वो वीक हाउसमेट्स को लेकर रिस्पॉन्सिबल फील करती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि फसाड इज ऑफन मिसलीडिंग एंड लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। पूजा ने भी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ देखा है और वो बहुत एक्सपीरियंस अनुभव लेकर आई हैं, जो उनकी हर कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन में रिफ्लेक्ट भी करता है।
और अब बात दूसरे कंटेस्टेंट की करें तो देखा जा सकता है कि हाउस में 2 ग्रुप बन चुके हैं, जिनमें एक ग्रुप में दिखे फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक, आकांक्षा, जिया और आलिया, और हाँ पलक जो इस बार एविक्ट कर दी गई। आज किसी ग्रुप का भी हिस्सा बनते नहीं दिखे और बहुत ही बैलेंस दिखे। हालांकि उनका रुझान जिया की तरफ शुरू में जरूर देखा गया और साथ ही मनीषा की तरफ भी। फुकरा इंसान की बात करें तो वो मुझे बहुत ही अच्छे खेलते दिखे और बहुत ही अच्छे दिखे, और उनकी कैमरागरी शुरू के हफ्ते में ही पूरी सुपरस्टार और मनीषा के साथ बहुत अच्छी दिखी। उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे से एड्रेस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी कंफ्यूज और इन्फ्लुएंस दिख रहे हैं, जिसे कि सलमान खान ने खुद वीकेंड के दौरान पॉइंट आउट भी किया और इस तरफ इशारा भी किया, और उनका डेफिनेटली इशारा आकांक्षा और जिया की तरफ था। इससे पहले फुकरा इंसान मनीषा और देविका के साथ ज्यादा समय बिता रहे थे, पर उन्होंने बहुत ही जल्दी अपनी साइड चेंज कर ली। अब बात अगर फुकरा इंसान की हो रही है तो मुझे यह भी याद आता है और मेंशन करना चाहूंगी कि डे 1 से ही उन्होंने जनता की आवाज बनी दिवांग को भी फिटिंग रिप्लाई दिया था, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर ऑलरेडी काफी बातचीत की गई थी। मुझे हर सीजन में ये समझ नहीं आता कि हर बार जनता की आवाज के रूप में दिवांग और उनके जैसे ही कुछ न्यूज एंकर्स को क्यों सामने लाया जाता है, उन्हें जनता की आवाज क्यों बना दिया जाता है। कौन ही जानता है उन्हें, स्पेशली यूथ। ना तो कोई उनसे कनेक्ट करता है यूथ में, और ना ही उनका कुछ खास क्रेज भी है। और एक हद तक अगर वो तो चलिए इस चीज को जाने देते हैं, पर इस पर एक अलग ही वीडियो आएगा आपके लिए। तो जनता की आवाज ऐसे कैसे आगे बढ़ते हैं। एंड लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि दिवांग बहुत ही सीरियस फेस बनाकर बैठते हैं। उनको देखकर कहने का मन करता है कि पाजी कभी तो हंस लिया करो। ये डेफिनेटली एक एंटरटेनमेंट का शो है, और जिस तरह से वो कंटेस्टेंट से बात करते हैं ऐसा लगता है कि वो किसी ड्रेडेड क्रिमिनल के साथ में बात कर रहे हैं। फेस पर उनके कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई स्माइल नहीं होती, नथिंग एट ऑल। और फुकरा इंसान की एक्साइटमेंट को नकली हवा कहना was really not taken in the right spirit, and this was talked about a lot in social media also. मुझे कमेंट से इशू नहीं है, लेकिन एक सीनियर एंकर की भाषा और शब्दों का चयन थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था, और आई होप यू अग्री विद मी ऑन दिस। खैर फुकरा इंसान ने उन्हें इस बात पर भी फिटिंग रिप्लाई देते हुए ऑलरेडी निरुत्तर कर भी दिया था। तो इन शॉर्ट आगे के लिए मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि किसी को भी वोट करने से पहले इस तरह के आप ये देखें कि आप इस तरह के माहौल से प्रभावित नहीं हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पर एक ओपिनियन बन गया है, किसी कंटेस्टेंट को लेकर एक राय बनती जा रही है, उसको ना फॉलो करते हुए पब्लिक अपना ब्रेन इस्तेमाल करे और फिर किसी एक नतीजे पर, किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचे। थोड़ा समय दें देखने के लिए कि वो कंटेस्टेंट कैसे कैरी करते हैं खुद को। क्या वो पुनीत सुपरस्टार जैसे वो कंटेस्टेंट को आगे लाना चाहेंगे जिनके कंटेंट को क्रिंजी बोला जाता है, या फिर एक बैलेंस और बहुत ही सुलझे हुए कंटेस्टेंट को सामने लाना चाहते हैं जिसने अपने आप को बहुत ग्रेसफुली प्रेजेंट किया है शो के दौरान। खैर अभी बहुत अर्ली है किसी भी कंटेस्टेंट के फिनाले तक पहुंचने के लिए राय बनाने के लिए। जरूरी नहीं है कि जो कंटेस्टेंट एंटरटेन कर रहे हैं वही ट्रॉफी जीते। जैसा कि हमने पिछले कुछ सीजन में भी देखा, ट्रॉफी अर्चना गौतम, प्रियंका शाह चौधरी, डॉली बिंद्रा, राखी सावंत, भाऊ और या फिर इमाम सिद्दीकी जैसे चेहरों को नहीं मिली, बल्कि सीजन में देखें तो ट्रॉफी मिली MC स्टैन जैसे प्लेयर्स को, जो गेम में बहुत हद तक इन्वॉल्व तो नहीं रहे पर फिर भी रियल रहे, और उनकी यही क्वालिटी लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट की गई थी और उनके फैंस को बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने इसी को उनका रियल साइड कहते हुए ट्रॉफी का उनको हकदार बना दिया। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार बिग बॉस OTT 6 हफ्ते चलेगा, और शायद मेरा मानना है इसकी अभी सीजन की सक्सेस को देखते हुए बढ़ा भी दी जाए, जैसा कि यूजुअली पिछले सीजन में भी देखा गया। पर अभी सिर्फ 10 दिन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सभी प्लेयर्स
अपने रियल सेल्फ में आने शुरू हो रहे हैं, गुटबाजी एज यूजुअल होनी शुरू हो गई है, रिलेशंस के इक्वेशंस भी बदलने शुरू हो गए हैं। और कंटेस्टेंट्स की अगर मैं बात करूं तो साइरस की बात जरूर करना चाहूंगी। साइरस को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो बहुत इन्वॉल्व तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके वन लाइनर्स, उनका विटी नेचर, उनका कूल हेडेड रहना, उनके फन लविंग एटीट्यूड उन्हें सबसे अलग दिखा रहे हैं। ज्यादातर वो पूजा भट्ट के साथ दिख रहे हैं और लोग उनके विटी नेचर को पसंद भी कर रहे हैं। और साइरस की बाद में बात करना चाहूंगी मनीषा की, जो बहुत एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत समझदार भी लगती हैं। और जैसा कि पूजा भट्ट ने भी माना कि वो बहुत समझदार हैं, जो कि सही भी है और वो दिख रहा है। और बहुत लगता है, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि वो बहुत आगे जाएंगी। लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि एंटरटेनमेंट के चलते आगे वो जरूर जा सकती हैं, पर जीतना थोड़ा मुश्किल लगता है। पलक नाज ज्यादा कुछ करती अभी नहीं दिख रही है, और ऐसा ही कुछ मेरा ओपिनियन जिया के बारे में भी है। आकांक्षा और पलक का बॉन्ड कहीं बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन अब देखा जाएगा कि पलक के एविक्शन के बाद आकांक्षा कैसे इस शो में खेलेंगी। पलक भी ज्यादा कुछ करती नहीं दिखी थी, सिर्फ वो बाहर की बातें ही करती दिखी, चाहे वो अविनाश के साथ पुराने रिश्ते हो या जिया के साथ उनकी दोस्ती की बातें ही वो करती दिखी। और पुनीत सुपरस्टार के बाद यह दूसरा नॉमिनेशन इलेक्शन था। आकांक्षा को देखकर लगता है कि वो अपनी इमेज एज अ परफेक्शनिस्ट दिखाना चाह रही हैं, लेकिन इस तरह की पर्सनालिटी को देखा गया है कि नॉर्मली लोग इतनी आसानी से नहीं एक्सेप्ट कर पाते। लेकिन अभी तक उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे मेडअप है और शो के लिए है, गेम के लिए है। लेकिन यू नेवर नो, शायद यही उनकी रियल पर्सनालिटी हो और यही उनकी रियलिटी भी हो। हालांकि हाउस में आकांक्षा पर ये भी आरोप लगे कि वो मैनिपुलेटिव हैं, फेक हैं और अनरियल दिख रही हैं। और अगर आपको याद हो तो प्रीमियर के दिन ही जनता की आवाज बने दिमाग और अजय जडेजा ने भी उनके बारे में कुछ ऐसी ही राय व्यक्त की थी, कुछ ऐसा ही उनका मानना था, ओपिनियन था, और उन्होंने कहा था कि वो रियल नहीं दिख रही है। जो भी हो, इस पूरे हफ्ते का सबसे इंटरेस्टिंग एविक्शन, इंटरेस्टिंग बोलूं तो सबसे एंटरटेनिंग एविक्शन, जो काफी ट्वीट भी हुआ था और काफी ट्रेंडिंग भी रहा था, वो था पुनीत सुपरस्टार का। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। लेकिन यहाँ पर मैं यही पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि क्या यही कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है जो पुनीत सुपरस्टार दिखा रहे थे, अपने ऊपर फिनाइल डाल रहे थे, टूथपेस्ट लगा रहे थे और पता नहीं क्या क्या चीजें वो बिग बॉस के हाउस में कर रहे थे, और वो जस्टिफाई भी कर रहे थे कि यही मेरा रियल साइड है, तो यही रियलिटी आप देखो। तो आप इस तरह के कंटेस्टेंट को आगे लेकर जाना चाहोगे या फिर उनको आप आगे प्रमोट करना चाहोगे जो ग्रेसफुली खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं और अपनी पूरी तरह से कोशिश करके आपको एक क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इस पर खुद ही विचार कीजिए। अल्टीमेटली पब्लिक समझदार है, जनता की राय सर्वोपरि है, जनता सब जानती है। तो आज का मेरा वीडियो बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और अपनी राय रखकर मेरे साथ डायरेक्टली जुड़िए। थैंक यू।